आज जो नरेंद्र मोदी को, आज जो भारतीय जनता पार्टी को, जनार्दन सिग्रीवाल को गाड़ी भी दे रहा है, तो नरेंद्र मोदी का पीढ़ी में सुई लेकर के जिंदा, इसलिए वो गाड़ी भी दे रहा है। किसी को हिम्मत नहीं कि आपके सेना को, आपके इस देश के किसी एक जवान को भी आंख दिखा दे। अगर कुछ साहस से आंख भी दिखा रहा है तो उसे आंख निकाल देने की ताकत भारत में है और आंख निकाल करके भारत दिखाने का काम करें। और हम लोग उनके संकल्प को लेकर के गांव गली गलियारे में कैसे विकास हो, लोगों की समस्याओं का कैसे निदान हो, यह करने का काम कर रहे हैं। साहब ये हैं और इनका मजदूरी होना चाहिए आने वाले समय में। आप कितना ताकत लगाइए, 14 में आपने जिताया, 19 में जिताया और 24 की बारी है। इस तरह आप ताकत लगाइए। जिले के बनियापुर में छठ घाट एवं पोखर का उद्घाटन महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने किया। बनियापुर प्रखंड के हंसराजपुर में महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के ऐच्छिक कोष से 9,69,000 के लागत से निर्मित छठ घाट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोक आस्था के महापर्व के मौके पर श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वच्छता के लिए, जल संरक्षण के लिए पूरे क्षेत्र में ऐसे छठ घाट का निर्माण ग्रामीण विकास की एक कड़ी है, जिससे जल संरक्षण के साथ पूजा अर्चना के दौरान व्रतियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि आज किसानों को अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ रहा है। उनके घर बैठे देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में देश के प्रधानमंत्री द्वारा उनकी राशि भेजने का काम किया जाता है। उनकी उपलब्धि उन तक पहुंचाने का काम किया जाता है। आज से 8 साल पहले महिलाएं गैस पर खाना बनाने के लिए सोचती रहती थी, परंतु आज हर घर गैस उपलब्ध कराने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। आज आपको कोई परेशानी ना हो और देश की उन्नति हो, विकास हो, इसके लिए केंद्र सरकार संकल्पित है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। देखिए, तो विकास की कड़ी है, विकास से गांवों तक जाए, या हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और हम लोग उनके संकल्प को लेकर के गांव गली गलियारे में कैसे विकास हो, लोगों की समस्याओं का कैसे निदान हो, यह करने का काम कर रहे हैं। छठ व्रत एक ऐसा व्रत है जहां सभी छठी व्रती साल में 2 बार कम से कम वहां एकत्रित होते हैं। गांव के भी लोग एकत्रित होते हैं, घर परिवार के लोग जो हज़ारों किलोमीटर दूर भी रहता, वही छठ के अवसर पर यहाँ आता है। और छठ व्रती चूँकि एक इतना महान आस्था का पर्व है, जब व्रत के बाद अर्घ देने के लिए आते हैं और वहाँ उनको अच्छा घाट नहीं मिलता, अर्घ देने का स्थान ठीक नहीं मिलता है, तो उनको परेशानी होती है। वो परेशानी में भी करते हैं, चूँकि वह तो भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, छठी मैया की उपासना कर करके वो व्रत करते हैं और इसलिए उनको सुविधा हो। दूसरे, इससे घाट के बनने से जल संरक्षण की भी बहुत उसमें संभावनाएं छिपी हुई है। तीसरी बात कि यह जिससे घाट पर पानी रहता है तो उसको आम दिन में भी हमारी माताएं बहनें उपयोग करती है। क्योंकि व्रत तो छठ घाट और छठ पूजा के निमित्त घाट भले बना हो, लेकिन आए दिन हिंदू समाज में अलग अलग पर्व और त्यौहार होती है और उसमें हमारी माताएं बहनें चाहती है कि हम अगर घाट पर, पोखरे में, दरियाव में, गंगा में, सरजू में स्नान करें तो उसकी एक महत्ता भी अलग होती है। तो इसका भी उपयोग करेंगे, साल भर इसका उपयोग होगा। जब साफ़ सुथरा उनको घाट मिलेगा, साफ़ सुथरा पानी मिलेगा, तो इसका तो उपयोग हमेशा है, ऑलवेज इसका उपयोग है। तो इस उपयोग के दृष्टि से और यहाँ की जनता के समस्याओं के निदान की दृष्टि से ऐसे घाटों का निर्माण लगातार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में कराया जा रहा है और वह लगातार आगे भी होते रहेगा। देश के 9.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को, माताओं और बहनों के नाम पर गैस का कनेक्शन हो गया और आज उन्हें गैस उपलब्ध हो रहा है। आज उन्हें गैस के चूल्हे पर खाने बनाने का मौका मिल गया है। मित्रों, परेशानियां कम करने के लिए संकल्पित यह सरकार है। आपको परेशानी न हो और देश का उन्नति और विकास हो, इसके लिए संकल्पित यह सरकार है। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश की सीमाओं को भी मजबूत करना। देश की सीमाएं आज अगर यहाँ कोई सेना का जवान पूर्व का होगा, चाहे यहाँ वर्तमान में होगा, तो यहाँ का नहीं होगा तो अगर सर संबंधी का भी होगा, आज उससे पूछे कि देश की सीमाओं पर किस तरीका से मजबूती से अड़ा हुआ है, डटा हुआ है। किसी को हिम्मत नहीं कि आपके सेना को, आपके इस देश के किसी एक जवान को भी आंख दिखा दे। अगर कुछ साहस से आंख भी दिखा रहा है तो उसे आंख निकाल देने की ताकत भारत में है और आंख निकाल करके भारत दिखाने का काम करें।
पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने भारत के कुछ से अपने सेना के जवानों पर वह गलत तरीके से छुप करके वह उनके ऊपर हमला कर करके और उनको शहादत के हाथ उतारने का काम किया था। और आपने देखा था उसका रिजल्ट, देश के प्रधानमंत्री ने उस रिजल्ट को अंजाम के रूप में बदला। और अंजाम ऐसा अंजाम कि कभी वह पाकिस्तान और वहां के वह आतंकवादी कभी सोच भी नहीं सकते होंगे कि घर में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक कर करके वहां के एक जवान के बदले वहां सैकड़ों जवानों को वहां के मौत के घाट उतार देने का काम प्रधानमंत्री ने किया। चाइना हो, पाकिस्तान हो, देश की सीमाओं पर जहां लोग इस तरीका से भारत के अपने जवानों के ऊपर प्रहार करते थे और तत्कालीन 14 के पहले की सरकार ये करती थी कि हम देख रहे हैं, देखेंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने या पूरे सेना के जवानों को, बॉर्डर के जवानों को निर्देश दे रखा है कि आप अगर किसी भी तरीका से अगर बाहर से एक गोली अगर आपके ऊपर आती है तो भारत की तरफ से 100 गोली भूको। यह आपके अंदर ताकत आपको बताने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मित्रों कर करके और दिखाया। भारत उस स्थिति में मजबूती के आधार पर खड़ा करने का काम किया। और आज यही कारण है आज दुनिया में भारत के उस प्रभुत्व को, भारत के उस नेतृत्व को आज दुनिया भी झुक करके सलाम कर रही है। आज दुनिया में भारत के तिरंगे को झुक करके सलाम करने के लिए बाध्य कर दिया 14 से लेकर के और आज 2023 के बीच में। यह आपके स्वार्थ है, यह आपकी ताकत है, यह आपका नेतृत्व का कमाल है मेरे मित्रों। और यही कमाल है कि अब आपको G20 की अध्यक्षता भी भारत को दुनिया के लोगों को देना पड़ा। G20 के बारे में हो सकता है कि बहुत हमारे मित्र न जानते हैं, लेकिन G20 का मतलब है पूरे दुनिया के 80% भूभाग, 80% जनसंख्या की नेतृत्व करने का काम, उसकी अध्यक्षता करने का काम आज अभी भारत को मिला है और भारत उसका नेतृत्व करने का काम कर रहा है। और यह राह है आगे आने वाले दिनों में भारत को विश्व गुरु बनाने का। और भारत को विश्व गुरु बनेगा मेरे मित्रों, भारत के एक व्यक्ति, चाहे वह अंतर्राष्ट्र में रह रहा हो, पुत्री में रह रहा हो, जलालपुर में रह रहा हो, बनियापुर में रह रहा हो, चाहे देश के किसी कोने में रह रहा हो, उसका सीना 56 इंच नहीं 156 इंच चौड़ा होगा। 156 इंच चौड़ा होगा तो भारत का पुरुषार्थ बना है। हम भारतवासी हैं, हमें गर्व है ऐसे नेतृत्व पर कि हम ऐसे नेतृत्व को हमने दिया है जो भारत में दुनिया का नाम भी रोशन कर रहा है, भारत के अंदर की समस्याओं का भी निदान कर रहा है और भारत को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम कर रहा है। इसके लिए हमें गर्व है मेरे मित्रों, हमें गर्व है। लेकिन यह वातावरण बना जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और महाराजगंज संसदीय क्षेत्र का सांसद माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बने, तभी वातावरण बना था। 14 के पहले हम चर्चा करना चाहते हैं। लाला वेला क्यों नहीं विकास हुआ? जनता को पूछना चाहिए। विकास होना चाहिए। क्या केंद्र से पैसे नहीं आते थे क्या? कहाँ गया पैसा? क्या पैसा लोकतंत्र के मालिक, जनतंत्र के मालिक, जनतंत्र की मालिक जनता पूछेगी, गांव के घरों के युवा पूछेंगे, माताएं बहनें पूछेगी, कहाँ गया पैसा? इसके पहले तो नेतृत्व हुआ था, 14 के पहले नेतृत्व हुआ था। यह जनता जानती है किसने छल किया है, किसने नाश किया है। यह नाश की कहानी अब बंद होगी, 14 से बंद हो गई। पहले तो नाश हुआ करता था, अवलंब निशानी अपना नफी हो, लेकिन जनता ने संकल्प किया कि अब ना ठगाई, अब ना ठगानी, अब ना ठगाई हो। अब ठगने वाला कोई नहीं मिलेगा, हमको ठगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धरती पर विकास दृष्टिगोचर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उसका अनुभव हो रहा है। साहब दिए हैं और इनका मजदूरी होना चाहिए आने वाले समय में। आप कितना ताकत लगाइए, 14 में आपने जिताया, 19 में जिताया और 24 की बारी है। इस तरह आप ताकत लगाइए, इस तरह ताकत ठोकिए कि हमारे माननीय सांसद महोदय इतना ताकत के साथ
देर रात हुए इस आयोजन में रमाशंकर मिश्रा, दीपू कुमार चतुर्वेदी, शशि भूषण सिंह, अजित सिंह, प्रमोद शिग्रवाल, उमेश तिवारी, मणिभूषण द्विवेदी, सोनू तिवारी, पप्पू सिंह, मंटू सिंह, बिरबल कुशवाहा, मणिभूषण बाबा, विजय सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। हो रहा है